पूजा अर्चना वैसे तो जो धन धान्य की संपन्नता और अपनों के दीर्घायु के लिए की जाती है, लेकिन एक विशेष पूजा है जिसे जीवितिया के नाम से जाना जाता है। और ये व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत माताएं रखती हैं अपने बच्चों के लिए। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से उनके पुत्र पुत्रियों की जो आयु होती है वो दीर्घायु होती है। अंबिकापुर में भी ये जो तालाब के किनारे महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि जो जीवितिया की पूजा है उसकी पूजा अर्चना की जा रही है और तमाम महिलाएं अपने जो पुत्र पुत्रियां हैं उनके दीर्घायु के लिए व्रत कर रही हैं। और जो यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो लगातार जारी है। और सबसे खास बात ये कि निर्जला रखा जाने वाला व्रत करीब 24 घंटे से भी ज़्यादा समय अवधि के लिए होता है। और इसके पीछे एकमात्र मंशा ये होती है कि जो उनके पुत्र पुत्रियां हैं उनकी आयु बढ़ सके। महिलाओं से सीधे बात करते हैं, व्रती महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की पूजा अर्चना होती है, कैसे इसको करते हैं वो लोग। महिलाओं से बात करते हैं। ये बताइए कैसे आप लोग पूजा अर्चना करती हैं, शुरुआत कैसे होती है इसकी, बताइए। उनसे पूछिए जी बताइए। हम लोग एक दिन पहले नहाने खाने का व्रत होता है और जैसे नहाते खाते हैं, फिर उस दिन वो झिंगी होता है उसकी सब्जी खा के तब व्रत रहते हैं। हाँ, और मड़ुआ की रोटी। अच्छा। और फिर सुबह निराजल। हाँ, इसमें कोई और फिर घर पूजा करके सब करके पकवान बना के फिर हाँ इसे खर जीवतिया जीवित पुत्रिका जो भी वही व्रत है। और फिर आते हैं हम लोग सब इकट्ठा होके यहाँ जीवित बंदन बाबा जो बोलते हैं जिनको, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, ये देखिए कि जो महिलाएं बता रही हैं कि जो पूजा अर्चना की विधि है और तालाब के किनारे इसका विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, व्रती महिलाओं से। ये बताइए कब से व्रत कर रही हैं और क्या मान्यता है इसकी, क्या होता है हम लोग इससे? को तो व्रत मैंने हम करीब 95 से कर रही हैं। तो व्रत का महत्व बहुत बड़ा है इसका कि मैंने जो बच्चे मैंने लड़की हो या लड़का हो सबके लिए किया जाता है इसका व्रत इसमें। और इसमें तो भाई जो मांगते हैं उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी भगवान है, सबके लिए उसमें निर्जला व्रत आदमी रखता है। हम लोग को भाई बिहार तरफ का है तो उसमें मड़ुआ और झिंगी पहले हम लोग निकलते हैं नहाए खाए के दिन। इसके बाद फिर अपना बनाते हैं, कांदा का सब्जी रहता है जो भी रहता है उसको हम लोग चिल सियारों को पहले दे लेते हैं, तब हम लोग खाते हैं उसके बाद। या और इसके बाद सुबह फिर वही उठ के फिर चिलो सियारों को फिर रात को फिर दिया जाता है, मीठा कुछ बना के जैसे पूड़ी हो सेवई हो दिया जाता है। इसके बाद फिर हम लोग वही जो खा के जो आदमी सोता है उसका सुबह हो जाता है। सुबह फिर पानी वानी हम लोग नहीं पीते हैं और सुबह निर्जला व्रत वही रखते हैं। फिर नहा वहा के यहाँ तक कि हम पूजा करते हैं। कितना कठिन होता है व्रत, क्योंकि ये देखा जाता है कि पानी भी आप लोग घूंट से नहीं पीती हैं। किस तरह का ये व्रत रहता है? रहते हैं हम लोग जैसे पानी भी ब्रश भी नहीं करते हैं और निर्जला रहते हैं हम लोग। और पूजा उजा करके फिर वही घर में पड़े रहेंगे। ये तो 24 घंटा से ज़्यादा हो जाता है। इस बार तो 10:30 बजे से आए थे व्रत तोड़ने का, तो उतने टाइम व्रत तोड़ेंगे फिर। तो ये जो आप लोग कथा सुनते हैं उसमें किस तरह की कथा बताई जाती है और इसका कितना महत्व रहता है? आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके किस लिए ये जो व्रत है वो किया जाता है? बेटा के लिए किया जाता है। बेटा बेटी दोनों के लिए करने जाते हैं। हाँ, और बताइए। बेटा हो या बेटी सबके लिए करते हैं कि भाई अच्छे से रहे, बढ़िया रहे, इसलिए करते हैं। तो ये व्रती महिलाएं हैं, इनका कहना है कि जो पुरुष जो इनके बेटे हों या बेटियां हों सबके लिए व्रत रखा जाता है। कुछ और व्रती महिलाएं हैं, ये बताइए कि कितना महत्व रहता है इस पर्व का और किस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं इसको लेकर? इसका बहुत महत्व रहता है क्योंकि हम लोग जब से छोटे थे तब से अपनी मम्मी को देखे करते हुए बाकी महिलाएं भी करती हैं इस व्रत को। माना जाता है कि बहुत कठिन है, लेकिन करने लगते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं लगता है। संतान के सुख प्राप्ति के लिए, लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं। तो ये देखिए कि जो व्रती महिलाएं हैं उनका कहना है कि ये भले ही कठिन व्रत है लेकिन इसको करने के लिए वो काफ़ी उत्सुक रहती हैं। और जब व्रत एक बार महिलाएं करती हैं तो ये एहसास भी नहीं होता है कि वो निर्जला व्रत हैं। पंडित जी जो यहाँ पर पूजा करा रहे हैं उनसे बात करते हैं। महाराज, यहाँ पर जो विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है किस किस चीज़ का महत्व है और क्या महत्व है इसका? देखिए, ये जीवित पुत्रिका व्रत पौराणिक काल से ही महिलाएं रहती आई हैं। जैसा कि महाभारत आख्यान से ही इसका आरंभ होता है। जब अश्वत्थामा
द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार देते हैं, तब द्रौपदी दुखी होकर धौम्य ऋषि के पास जाती हैं और उनसे बच्चों की दीर्घायु के लिए कामना करते हुए कुछ उपाय पूछती हैं। तब धौम्य ऋषि ने उन्हें यह जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बताया और इसमें राजा जिमुतवाहन की कथा है कि गरुण जो है बच्चों को खा जाया करते थे, तो जिमुतवाहन राजा गरुण से बच्चों को की रक्षा किए और अपना ही जो है मांस उनको दे के अर्पण करके बच्चों को बचाने का प्रयत्न किए और जिससे गरुण प्रसन्न होकर उन पर अमृत वर्षा करके उन सारे बच्चों को जो पहले से मर गए थे उनको पुनः जीवित किए। तब से यह भाव जो है पुण्य भाव हो गया और तब से महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगी। जीवित पुत्रिका में कुश गाड़कर माता दुर्गा की पूजा की जाती है और राजा जिमुतवाहन की कथा सुनी जाती है। इस पे जो व्रत है उसमें जो व्रत उठाने की बात हो या फिर पारण एक बहुत बड़ा इसमें व्रत में रहता है हिस्सा, पारण किस तरह का रहता है और इस बार कब पारण हो रहा है और कितने घंटे का ये व्रत हो जाएगा? जी देखिए, यह अष्टमी तिथि में व्रत रहा जाता है और इस वर्ष भी अगले दिन यानी कल जो है 7 तारीख को 10:21 तक अष्टमी है। 10:21 के बाद जो है पारण है। तो बहुत सारी महिलाएं वैसे भी सूर्योदय के बाद जब अष्टमी ख़त्म हो जाती थी पहले भी, तो कुछ महिलाएं सूर्योदय कुछ दूर चढ़ जाने के बाद ही व्रत करती थीं, जिसे खर ज्योतिया कहा जाता था। और इस वर्ष 10:21 के बाद सारी महिलाएं पारण करेंगी क्योंकि इस बार 10:21 के बाद ही नौमी तिथि लग रही है। नौमी में ही इसका पारण होता है। तो ये देख सकते हैं कि जिस तरह से व्रती महिलाएं हैं उन्होंने कठिन व्रत रखा है। इस बार जो व्रत का समय है वो करीब 24 घंटे से भी ज़्यादा है। खर मतलब ये कठिन व्रत होता है और कठिन व्रत इसलिए भी क्योंकि महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत रखने का एकमात्र कारण है अपने पुत्र और पुत्रियों के जो लंबे जीवन के लिए लोग कामना करती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये जो व्रत है वो काफ़ी महत्व है और यही कारण है कि महिलाएँ इसको आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं और अपने पुत्र पुत्रियों के दीर्घायु की कामना करती हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।